दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। चाहे आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा या बीएससी के स्टूडेंट हो, फटाफट पहले चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, साथ में वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों इतना प्यारा टॉपिक बनाया हूं ना कि आपके कमेंट से, और एक कमेंट तो प्लीज करके जाना जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊं और मैं आपके लिए और भी जो आपके टॉपिक रिमेनिंग है सब बना दूं फटाफट। और मेरा लेक्चर आप देखोगे तो यूट्यूब का आपको यूनिक लेक्चर इसलिए मिलेगा क्योंकि मैं स्टूडेंट के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग लेक्चर्स डिजाइन करता हूं। मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं बहुत ही अच्छे से ये लेक्चर बनाया हूं। शायद अभी तक आपने जो ये टॉपिक पढ़ा होगा, अब आप मुझसे पढ़ो, देखो कितना सिंपल आपको ये टॉपिक लगने लगेगा। कंपैरिजन टेस्ट सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर, इनफिनाइट सीरीज के अंदर हम देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पी सीरीज टेस्ट देखेंगे। और ये हम किस लिए यूज करते हैं दोस्तों? हम टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, पर अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो प्लीज देखो। और दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मेन लेक्चर नंबर 1 बेसिक लेक्चर्स होता है। पता चला आप बस 1 देख के जा रहे हो, नहीं, यहां से क्वेश्चन सब आने स्टार्ट हो जाएंगे। पर इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 1 पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे स्टेप आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप रेगुलर का लेक्चर रेगुलर देखते जाओगे तो मैं रोज लेक्चर बना दूंगा, तो जल्दी जल्दी 4-5 दिन में ये लेसन खत्म हो जाएगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूएन निकालना है। अब सर यूएन कैसे निकाले? और एक और चीज बताऊं, अगर आप बहुत अच्छे से अपने यूनिवर्सिटी वाइज पढ़ना चाहते हो तो प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर पे जाके, और हमारे हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप अपने सिलेबस को भेजो। मैं आपके अकॉर्डिंग आपके यूनिवर्सिटी वाइज सिलेबस बना के आपको दे दूंगा, जिससे आप आराम से नोट्स के साथ आप पढ़ सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पे यूएन है। सबसे पहले सर यूएन कैसे फाइंड आउट करें? दोस्तों आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा, समीशन ऑफ, समझो यहाँ पे एन स्क्वायर लिखा है, तो दोस्तों अगर यहाँ पे जो समीशन के बाद जो पार्ट लिखा होगा यही आपका क्या होगा दोस्तों? यूएन। और इसी को हम ए एन भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे यूएन बोल रहा हूँ, कभी कभी हो सकता है कि आपकी टीचर इसको ए एन बोले, तो डरना नहीं है। और कभी कभी दोस्तों ये समीशन के फॉर्म में नहीं होगा, तो वहां पे हमें इसको यूएन अलग तरीके से फाइंड आउट करना होगा। कल मैंने बेसिक लेक्चर में बताया था, यहाँ पे भी बताऊंगा। ठीक है सर, यूएन तो समझ में आ गया, जो समीशन के बाजू में रहेगा वो अपना यूएन है। फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, ये अगर आप गलत ले लोगे तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। वीएन, इसलिए मैंने 4-4 एग्जांपल्स आपके लिए लिया है। एप्लीकेशन पे तो और मजेदार तरीके से आपको कराता हूं मैं। अब यहाँ पे वीएन के लिए अगर सपोज दोस्तों आपको यूएन के बाद आपको वीएन फाइंड आउट करना है, वीएन कैसे फाइंड होगा? सपोज समझो यूएन का आपका आंसर ये समीशन ऑफ एन रेस टू 5 अपॉन एन रेस टू 7 है। सपोज ये आपका अगर आंसर है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों? यहाँ पे अगर आपको वीएन निकालना है तो वीएन निकालने के लिए आप क्या करोगे पता है? यहाँ पे देखो ये 5 है ना, यहाँ 7 है, 7 में से 5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 2। तो यहाँ पे आपका वीएन का आंसर कितना आ गया? 2। अगर आप सीधा सीधा कैलकुलेशन करोगे, देखो 5, इसमें से 5 कैंसिल कर दो तो कितना बचा? 2। तो 1 अपन एन एन रेस टू 2। इतना सिंपल है वीएन निकालना। ठीक है सर, यहाँ पे बताओ क्या आएगा? सर अगर यहाँ पे वीएन निकालो, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है, तो 5 माइनस 2 आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है सर 3 आएगा। 1 अपॉन एन रेस टू 3। हमेशा वीएन का वैल्यू चेंज होगा। और डेंजर वाला यहाँ पे आता है, ये सब केसेस में डेंजर हो जाता है। आप बोलोगे सर यहाँ पे वीएन कैसे निकालू? अगर समझो हमारा यूएन ये है, अगर आपको वी हम वीएन कैसे निकालते हैं प्लीज ध्यान से देखो। देखो ये देखो, मैं ये वाले पार्ट को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सॉल्व करता हूँ। किस तरह से सॉल्व करूंगा फिर वीएन आपको मिल जाएगा। देखो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, इसमें से अगर आप एन बाहर निकालते हो तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस, आपको पता है कल मैंने सिखाया था, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे एन डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये कल आपने बताया था, इसलिए मैंने बोला पहला लेक्चर आप देख के आना। यहाँ पे कैसे निकालेंगे सर? यहाँ पे आप क्या करोगे? एन बाहर आएगा। ठीक है सर, बाहर आ गया। यहाँ पे क्या है? 1 माइनस 1 बाय एन। ठीक है, यहाँ तक समझा? अब ये होने के बाद दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट को चीजें समझ में आए। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? रूट एन, और ये वाला पार्ट रूट में ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे रूट एन, और ये वाला पार्ट रूट में ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब दोनों में से अगर आप देखोगे तो रूट एन बाहर आएगा दोस्तों, तो देखो यहाँ से 1 अपॉन, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लूँ, हाँ ले सकता हूँ। तो ये क्या आएगा दोस्तों? देखो रूट एन दोनों में से बाहर आया। यहाँ क्या आएगा दोस्तों? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एन, और यहाँ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एन। देखो एक्चुअल में ये सम इस तरह से कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे हमको समझ में आया कि बाहर ये वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करने जाऊंगा तो डिवाइड में कुछ मिल ही नहीं रहा है। और अगर आप डायरेक्ट दिमाग लगाओगे तो ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, ये यही हमारा आंसर है। पर अगर आपको डायरेक्ट भी दिमाग लगाना तो आप लगा सकते हो दोस्तों। देखो ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे तो कुछ नहीं दिख रहा है, रूट एन है, तो रूट एन, बस यहाँ पे डायरेक्ट रूट एन ले लो।
आपको मतलब सोचने की भी जरूरत नहीं, पर अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे आपको, क्योंकि आगे जाके ऐसा आपको सम को स्प्लिट करना है, तो आपको ये स्टेप पहले से पता होना चाहिए, इसलिए मैं करवा के दिया हूँ। ठीक है सर, ये तो समझा। अब यहाँ पे सर, यहाँ पे अगर निकालना है सर, ये तो बहुत डेंजर है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको सॉल्व करना है तो थोड़ा सा पहले ना आपके यूएन को आप सॉल्व कर लो। यूएन को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा काम। और अगर आपको डायरेक्ट वीएन निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो। देखो वीएन अगर चाहिए ना, तो देखो दोस्तों यहाँ पे रूट है, रूट है, ठीक है, ऊपर क्या है, एन है। आपको पता है यहाँ पे n+1 का क्यूब है, मतलब बाहर n क्यूब आएगा, ठीक है, n क्यूब आया। फिर ये एक n और इसमें से एक n कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अंदर, अंदर क्या बचा दोस्तों, 1/n² बचा। क्या बचा, 1/n²। ये वाला पार्ट अंदर ब्रैकेट में आएगा। बस मैं बता रहा हूँ कि हमें वीएन कैसे डिसाइड करना है। n है, इसमें से n क्यूब बाहर आएगा, फिर एक n कैंसिल हो जाएगा, नीचे n² आया। और आपको पता है रूट में से n² अगर मैं बाहर लूँ तो क्या आएगा दोस्तों, ये 1/n। देखो ना, रूट में से ये 1 का रूट 1 आएगा, n² का रूट और स्क्वायर कैंसिल, 1/n। तो यहाँ पे हम bn का वैल्यू क्या लेंगे दोस्तों, 1/n। मतलब हर पॉसिबिलिटीज मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आपको कभी तकलीफ ना हो। और वैसे तो सम में ये सब पार्ट और अच्छे से समझेगा, जब मैं आपको सम सॉल्व कराऊंगा तो उस टाइम पे और मजा आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझा। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको ना डिसाइड करना है कि कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है। तो आपको क्या करना है, ये स्टेप नंबर थर्ड, लिमिट्स ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, जो हम कल करते थे, और ये दोनों का डिवाइड लेना है, un/vn। un कौन सा है दोस्तों, un मतलब ये वाला पार्ट, ये, और डिवाइड बाय vn, जो आपका vn का आंसर है। तो आपको क्या करना है, दोनों को क्या करना है, डिवाइड करके आंसर लेना है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है सर, यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे un/vn। अब हम इसके बाद नेक्स्ट में क्या करेंगे दोस्तों, पी सीरीज। आपको क्या करना है, पी सीरीज टेस्ट मैंने बोला ना, तो आपने को पी सीरीज टेस्ट अप्लाई करना है। पी सीरीज टेस्ट कैसे अप्लाई करेंगे, समीशन ऑफ यहाँ वीएन। वीएन मतलब दोस्तों ये देखो, जो वीएन का आपका आंसर आएगा ना 1/n, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, समीशन ऑफ वीएन की जगह पे समझो आपने 1/n लिखा, और इसको हर केस में इससे कंपेयर करना है, समीशन ऑफ 1/np से। तो अगर यहाँ पे समझो p है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो p का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1। अब p का वैल्यू अगर 1 आया या जो भी आया, अगर p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 मतलब 2 3 4 5, तो हम इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, कन्वर्जेंट। क्या बोलेंगे दोस्तों, कन्वर्जेंट। और अगर p का वैल्यू दोस्तों लेस देन 1 आया, लेस देन 1 आया, जैसे अगर समझो लेस देन 1 या तो इक्वल टू 1, जैसे यहाँ पे 1 आया है ना, अगर समझो यहाँ पे 1 आया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डाइवर्जेंट। क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। तो आपको कन्वर्जेंट भी समझ में आ गया, डाइवर्जेंट भी। देखो फिर से स्टेप बता रहा हूं, ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको यूएन लिखना है, देन आपको वीएन। वीएन कैसे करना है, इसको इससे डिवाइड करो, पता चल जाएगा आपको क्या वीएन का आंसर है, सब में आपको अच्छे से समझेगा। देन वीएन के बाद दोस्तों, जैसे ही आपने वीएन निकाला, दोनों को डिवाइड कर दो लिमिट के फॉर्मेट में लेके। अब यहां से अगर समझो दोस्तों, हाँ एक स्टेप मैंने आपको बताया नहीं, ये जैसे ही आप डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे अगर आपका फाइनाइट आंसर आया, फाइनाइट आंसर कल मैंने बताया था, फाइनाइट आंसर मतलब जो वैल्यूज हमें पता है, जैसे 2 है, 3 है, 1/2 है, 1/3 है, ऐसे वैल्यूज आए, या तो नॉन जीरो वैल्यूज, तो हमें क्या करना है, इस प्रोसेस की ओर आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पी सीरीज लूंगा। पी सीरीज में आपका समीशन ऑफ वीएन, वीएन आपने पीछे निकाला है, जैसे समझो ये वीएन ये है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया समीशन ऑफ वीएन। आपको हमेशा इससे कंपेयर करना है हर केस में, यही पी सीरीज है। तो पी की जगह पे यहाँ पे क्या, 1, कभी कभी पी की जगह पे यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे 2 अगर समझो आया, तो 2 क्या है, ग्रेटर देन 1। अगर p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, अगर 1 भी आता है तो डाइवर्जेंट, अगर लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट। तो इससे ये पता चल जाएगा कि हमारा जो vn है, vn है दोस्तों, समीशन ऑफ vn है वो कन्वर्जेंट है, समीशन ऑफ vn डाइवर्जेंट है। अगर हमारा समीशन ऑफ vn कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है, तो उससे हम लिख सकते हैं कि समीशन ऑफ un भी क्या है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। सम चालू करता हूं, देखो मस्त समझ में आएगा। ये देखो सम, पहला सम स्क्रीन पे, बहुत अच्छे से ध्यान दो, मजा आ जाएगा। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। अब देखो यहाँ पे जरूर आप यहाँ पे लिख के जाओगे कि सर बहुत टेंशन था कल, जैसे बहुत सारे बच्चे लिख रहे थे पहले लेक्चर में कि सर इस टॉपिक का ना बहुत टेंशन था, पर फाइनली आपकी वजह से बहुत इजी हो गया। अब यहाँ पे 2n³ + 5/4n⁻⁵ अब समझो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट लिखा हुआ है। ओहो ये गायब भी हो गया, ये वाला पार्ट मेरे को थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा। अब देखो शायद दिखाई तो दे ही रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहला स्टेप क्या है दोस्तों, यूएन लेना है। सबसे पहले यूएन, यूएन मतलब समीशन के बाद जो है 2n³ + 5
और 4n⁵ ठीक है, ये आपने ले लिया। अब आपको क्या डिसाइड करना है दोस्तों, यूएन के बाद वीएन। वीएन कैसे डिसाइड होगा सर, थोड़ा सा ध्यान दो। वीएन जब आप डिसाइड करोगे तो मैंने बोला है कि ऊपर क्या है n³ नीचे क्या है n⁵, तो देखो n³ है और n⁵ है, तो आप अगर देखोगे 5 - 3 करोगे तो 2 आएगा, तो मतलब 1/n²। या तो आप इसमें से इसको कैंसिल करो, नीचे n² बचता है, तो ये आ गया आपका वीएन। अब वीएन मिलने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, तीसरा स्टेप आपको पता है, स्टेप नंबर 3 हम क्या करेंगे दोस्तों, लिमिट। हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, n →∞। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, un/vn लेंगे। तो देखो लिमिट n →∞। यस, व्हाट इज un? un का वैल्यू क्या है 2n³ + 5, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 4n⁵ + 1, ठीक है। और नीचे क्या है, vn का वैल्यू क्या है दोस्तों 1/n²। ये हमने लिखा। देखो मेरा हमेशा मैथ ना एक ही स्टेप से मैं मैथ सॉल्व कराता हूँ, ऐसा नहीं कि इस वाले सम में अलग स्टेप, उस वाले में, सब में वही स्टेप, अभी हर सम ऐसे ही सॉल्व करूंगा। देन दोस्तों ये देखो लिमिट n →∞, हर एक सम में मैं क्या करूंगा, ये ऊपर वाला पार्ट लिखूंगा 2n³ + 5, और नीचे वाला पार्ट है 4n⁵ + 1 इनटू, ये वाला पार्ट उल्टा हो जाएगा हर केस में, ये वाला पार्ट ऐसा हो जाएगा। अब हर केस में ये हो गया। अब चलो आगे की ओर बढ़ रहा हूं। देखो यहाँ पे लिमिट n →∞। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों पता है, ये वाला पार्ट अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 2n3 है तो n2 आएगा तो n5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2n5 प्लस, अब देखो यहाँ पे ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5n2। फिर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4n5 + 1। आई थिंक सेम है, सेम टू सेम हमने लिखा। अब ठीक है सर, आपने मल्टीप्लाई किया, सर अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या सर? अब यहाँ पे अगर आप देखना कि दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यूज है उसे ही कॉमन लेने की कोशिश करना, जो मैक्सिमम पावर है ⁵ तो देखो दोस्तों लिमिट है n →∞ है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर समझो मैं यहाँ पे n⁵ बाहर लिया, तो अंदर क्या बचेगा 2, ये n⁵ बाहर आ गया है, प्लस ये 5n² ऐसे ही रहेगा, और इसके नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों n⁵। जहां पे ये n⁵ रहेगा वहां पे कुछ नहीं आएगा दोस्तों, वहां पे जो नंबर है बस वो रहेगा, पर जहां पे नहीं है वहां पे डिवाइड में आएगा। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है। जैसे अगर समझो यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, अगर समझो आप ए बाहर ले रहे हो तो ए की जगह पे 1 आएगा, और जहां पे ए नहीं है वहां पे ए डिवाइड में आएगा। यही कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे n⁵ बाहर लिया, और यहाँ पे देखो ऑलरेडी यहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ पे 1 आता, पर यहाँ 2 था लिखा, और यहाँ पे डिवाइड में लिया। अब यहाँ पे ठीक है सर, ये तो समझा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये अगर मैं n⁵ बाहर लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 4, और यहाँ पे n⁵ नहीं है तो n⁵ डिवाइड में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, आप डायरेक्ट ये देखो ये दोनों को कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे n² इसमें से कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n³। तो ये क्या आएगा दोस्तों लिमिट, फोन पे फोन आ रहे हैं क्योंकि मेरा ऑफलाइन क्लास भी है ना दोस्तों, तो अर्जेंट फोन मुझे रिसीव करना पड़ता है, ऑफिस से आता है तो। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 है, यहाँ पे क्या है सर 5 है, नीचे क्या है सर n³ है, यहाँ पे क्या है सर 4 है, ये क्या है दोस्तों n⁵ है, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने हमेशा आपको बोला कि लिमिट में कहीं पे भी 1/∞ आया तो आंसर 0 आता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हर केस में कोशिश करना है कि सम को 1/n के फॉर्म में बनाने के लिए। अब आप वैल्यू पुट करो, देखो लिमिट, अब मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ दोस्तों, जहां जहां पे n है, देखो ये 2 है प्लस 1/, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे 5 है ना, 5/, इन n की जगह पे क्या पुट करूंगा दोस्तों इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 + 1/, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों इन्फिनिटी। यहाँ पे अगर आप देखो इन्फिनिटी का क्यूब इन्फिनिटी ही होगा, इन्फिनिटी⁵ इन्फिनिटी होगा। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे, ये 2 ऐसे ही रहेगा, ये 4 भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसका आंसर 0, इसका आंसर 0, और फाइनली आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना है 1/2। अब मुझे बताओ, आपने इस पूरे को सॉल्व किया, स्टेप पीछे देख लो, स्टेप कि ये पूरे को सॉल्व कर अपने को फाइनाइट वैल्यू चाहिए, फाइनाइट वैल्यू अपने को मिला है, यस मिला है। 1/2 जो है हमें वैल्यूज पता है, अगर यहाँ इन्फिनिटी आ गया रहता तो हमें नहीं पता रहता, तो ये फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू। अब हमें फाइनाइट वैल्यू मिला है तो हम पी सीरीज टेस्ट फॉलो कर सकते हैं। पी सीरीज टेस्ट क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू पी सीरीज
टेस्ट, आप इसका ना जो मैं 2-3 सम सॉल्व कर रहा हूँ सब देखो, फिर देखो आपके दिमाग में पूरा स्टेप फिट हो जाएगा, क्योंकि मैं एक ही स्टेप से सम सॉल्व कराऊंगा, ऐसा नहीं कि सम दूसरा अलग स्टेप से। अब पी सीरीज टेस्ट क्या बोलता है दोस्तों, पहले आप क्या करो, समीशन ऑफ वीएन लो, समीशन ऑफ वीएन, समीशन ऑफ वीएन का वैल्यू हमने पीछे निकाला है, कहाँ गया भाई हमारा वीएन, वीएन 1/n², वीएन क्या है दोस्तों 1/n²। अब यहाँ पे मैं अगर आगे आऊं तो इसको कंपैरिजन किससे करूंगा, 1 मैंने आपको बोला एनपी से। अब बस आपको क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे पी की जगह पे क्या है 2, देन पी का वैल्यू कितना है दोस्तों 2, और मैंने आपको क्या बोला है कि अगर पी है ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, हियर आप लिखोगे हियर पी इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है ना, तो ये क्या आएगा दोस्तों, देयरफॉर समीशन ऑफ जो वीएन है इज कन्वर्जेंट, ये क्या हो जाएगा दोस्तों कन्वर्जेंट, क्योंकि ग्रेटर देन 2 है। अब यहाँ पे अगर ये कन्वर्जेंट है, ठीक है सर, ये तो कन्वर्जेंट समझ में आ गया, तो सर अगर ये कन्वर्जेंट है तो हमें तो निकालना है समीशन ऑफ यूएन का ना, हमारा यूएन हमारा मेन क्वेश्चन है, तो वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, इज कन्वर्जेंट, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ऐसे आपको लिखना चाहिए, हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर, चलते हैं अब दूसरे सम की ओर। देखो अभी अब आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे थोड़ा बढ़ेगा। अब देखो थोड़ा सा मैंने बोला लेवल 1 के बाद लेवल 2 का सम, ऐसे भी सम आते हैं, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज, और यहाँ पे समथिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यूएन निकालूंगा। यूएन कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो, देखो दोस्तों ऊपर 1 3 5 ऑड नंबर है, और मैंने आपको हमेशा बोला था ये 1 है 3 है 5 है, और अपने को लास्ट टर्म पता करना है, तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, nth टर्म का मतलब क्या होगा, तो मैंने हमेशा बोला था ये वाला फॉर्मूला यूज करो, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। टी ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 1, एन माइनस वन, डी का वैल्यू कितना है दोस्तों 2, 1 प्लस ये क्या आएगा 2n-2, तो ये 2n -2 प्लस 1 -1, और मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में याद भी करा दिया था कि अगर ऑड नंबर आता है तो इसमें हमें हमेशा यही वैल्यू लेना है 2n-1, हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों यहाँ पे। अब देखो दोस्तों 1 है, पहला वैल्यू देखो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, इसका मतलब दोस्तों कहीं पे 1 2 3 4 5 ऐसा अगर आपको दिखाई दे तो वहां पे n लेना है। ये वाला वैल्यू दोस्तों उससे 1 ग्रेटर है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे 1 n+1, ये वाला उससे एक और ग्रेटर है इस वाले से, तो n+2 हो गया। अब आपका ये un बन गया ना। अब देखो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो पूरा सम, एक झटके में आप सम सॉल्व कर लोगे। देखो चलो सम सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से सम सॉल्व होगा कंपैरिजन टेस्ट से। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, वीएन निकालना है। वीएन निकालना बहुत इजी है दोस्तों, देखो ऊपर एक एन है, नीचे देखो एन एन एन, मल्टीप्लीकेशन में ना आपको अलग अलग लेना होगा, वही अगर प्लस होता जैसे ऐसा होता n+1 प्लस n+1 ऐसा अगर लिखा होता तो हम सिंगल एन ही कंसिडर करते, पर वही अगर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे अगर समझो ये वाला पार्ट मिसिंग है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका एक एन इसका एक एन, तो 2 एन हम कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है दोस्तों, तो मल्टीप्लाई है तो इसका अलग एन इसका अलग एन, टोटल कितने एन हो गए 3। वही अगर प्लस बीच में होता, ये दोनों के बीच में प्लस होता तो हम एक ही एन लेते। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो n/n² आएगा, क्योंकि एन एन कैंसिल हो जाएगा, हो गया वीएन हो गया। फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके बाद देखो अब मजा आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा कि अरे सर इतना इजी है। देखो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों un अपॉन वीएन, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यस व्हाट इज un का वैल्यू कितना है, बहुत बड़ा वैल्यू है दोस्तों, चलेगा 2n-1, और यहाँ पे क्या आएगा n+1 और n+2, और यहाँ पे vn का वैल्यू क्या है दोस्तों, vn का 1/n², जैसे मैंने प्रीवियस सम सॉल्व किया था सेम, इवन इसके बाद भी जो सम कराऊंगा सेम, कुछ अलग नहीं। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है सर। देखो अब यहाँ पे ये वाला पार्ट 2n-1 n+1 n+2, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा दोस्तों उल्टा, तो ये n²/1। अब यहाँ पे देखो मैं नेक्स्ट स्टेप में आ रहा हूं, इसको कॉपी कर रहा हूं, यहाँ पे रख रहा हूं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के पहले आप इसको पहले कट भी कर सकते हो। देखो इसमें से एक एन और एक एन कैंसिल हो गया, एक एन यहाँ से कैंसिल हो गया, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या बचा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पे 2n-1, यहाँ पे एक n बचा है,
और चाहिए तो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करना है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था तो ये क्या आएगा 2n² और यहाँ पे n, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो n+1 और यहाँ पे n+2। अब मैंने आपको फंडा सिखाया है कि आपको क्या करना है, कॉमन हाईएस्ट पावर। अब देखो ये n² है, यहाँ पे n और n मतलब ये भी n² है, तो आपको n² बाहर लेना है। तो देखो दोस्तों लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, देखो यहाँ से अगर मैं n² बाहर लूँ तो अंदर क्या बचेगा 2, और यहाँ पे n है और नीचे n² से हम क्या करेंगे डिवाइड, जैसे हमने पीछे सॉल्व किया। अब देखो इसमें से n बाहर आएगा, इसमें से एक n बाहर आएगा तो ये भी n² हो जाएगा। और देखो ये मैनेज कैसे होगा पता है, यहाँ पे 1 आएगा और 1/n। चाहिए तो आप ये दोनों को अलग अलग लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इसका n यहाँ रखो, इसका यहाँ पे। इसमें से देखो मैंने n बाहर लिया, इसको इस तरह से लिखा, यहाँ से n लोगे तो 1+2/n। इतना ब्रीफली स्टेप लिख रहा हूँ कि आपको हर बच्चे को समझे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों आपका, देखो ये वाला पार्ट, ये और ये कैंसल, n और n होगा तो n² के साथ कैंसल। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हो दोस्तों, देखो लिमिट अगर पुट करो तो यहाँ पे देखो ये 2 आएगा, यहाँ पे जैसे ही आप पुट करने जाओगे देखो ये कैंसिल कर दो, ये n, इसमें से एक n कैंसिल हो गया तो यहाँ पे n आया, n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करोगे 1/∞ 0 ही होगा दोस्तों, 0 हो गया। देन दोस्तों देखो यहाँ पे 1+0 तो ये 1 हो गया, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 1+0 तो ये भी क्या हो गया दोस्तों 1। तो फाइनली आंसर क्या है दोस्तों 2/1 विच इज इक्वल टू, और ये कैसा है दोस्तों फाइनाइट वैल्यू है। अब फाइनाइट वैल्यू के बाद हम क्या करेंगे, अगर फाइनाइट वैल्यू मिला है तो हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट चलो फॉलो करते हैं, कैसे फॉलो करेंगे दोस्तों, समीशन ऑफ हम क्या लिखेंगे वीएन, समीशन ऑफ वीएन का वैल्यू कितना है दोस्तों, वी का वैल्यू कितना है, वीएन का वैल्यू है 1/n², 1/n²। कंपेयर किससे करेंगे, समीशन ऑफ 1/np से। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो p का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 2। अब p का वैल्यू अगर आपको 2 मिला है तो सीधी सी बात है p जो है दोस्तों वो यहाँ पे लिखोगे हियर p इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 1। और ग्रेटर देन 1 है तो समीशन ऑफ vn जो होगा वो क्या होगा दोस्तों कन्वर्जेंट। और अगर ये कन्वर्जेंट है तो इससे हम बोल सकते हैं कि समीशन ऑफ un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। देखो एप्लीकेशन में ना मैंने और भी सम सॉल्व करा है, तो आपको और प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हो। अब देखो और पर इसके बाद आप यूट्यूब को भी देख के अपने से भी कुछ कर सकते हो। देखो ये पूरा पार्ट हो गया। अब ये होने के बाद सर और एडवांस टाइप का सम लेता हूँ, और एडवांस सम बहुत सारे यूनिवर्सिटी में आप चेक करो प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया सम है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे यूएन लिया, यूएन विच इज इक्वल टू समीशन ऑफ √n+1 माइनस √n-1। कभी भी दोस्तों ऐसा पार्ट आया तो आपने पढ़ा है, इसके पहले लिमिट्स भी पढ़ा 11th में। हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल करते हैं, फिर उसके बाद आप vn निकालो, पहले इसको रेसिप्रोकल करो un। देखो रेसिप्रोकल करूंगा तो n+1 n-1। अब देखो दोस्तों इसका रैशनलाइज करेंगे, रेसिप्रोकल मतलब रैशनलाइज, सॉरी मैंने स्टार्टिंग में बस रेसिप्रोकल बोला, रेसिप्रोकल नहीं करेंगे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज मतलब ये वाला पार्ट सेम रखो, ये वाला पार्ट सेम रखो, ये वाला पार्ट फिर से नीचे लो, ये वाला ही पार्ट नीचे लो, और हमें क्या करना है दोस्तों यहाँ माइनस है तो दोनों जगह पे प्लस। इसको हम रैशनलाइज करना बोलते हैं, कॉन्जुगेट लेना बोलते हैं, मैंने गलती से रेसिप्रोकल बोला। अब यहाँ पे ये हो गया दोस्तों। अब un इक्वल टू, देखो दोस्तों आपने, मैं बहुत सिंपल स्टेप से जा रहा हूँ। देखो आपने ये पढ़ा a+b a-b, क्या होगा दोस्तों a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा देखो a+b a-b, सब बोलोगे सर पहले माइनस हो, कोई दिक्कत नहीं, पहले माइनस हो प्लस हो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे फिर पहले वाले का स्क्वायर लो, देखो यहाँ पे n+1 का स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर नीचे वाला पार्ट लोगे तो ये क्या आएगा दोस्तों n+1 और यहाँ पे n-1, क्योंकि नीचे कोई नहीं है ना, नीचे दो टर्म कहाँ पे बस यही है, एक और रहता तो फॉर्मूला बनता। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, तारीफ होनी चाहिए कि नहीं दोस्तों, बताओ आपका कितना बड़ा टेंशन खत्म कर दिया हो। पिछले साल के स्टूडेंट देख रहे वीडियो, बोलते सर हम लोग कितने दिन से बोल रहे थे आपको ये टॉपिक बनाओ बनाओ, आपने इनके लिए बनाया। अब यहाँ पे un विच इज इक्वल टू दोस्तों, देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये कितना आएगा n+1,
स्क्वायर रूट कैंसिल, n माइनस वन। दोस्तों इस माइनस की वजह से ये साइन प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, n प्लस वन और n माइनस वन। ये क्या हो गया, n कैंसिल, देन un विच इज इक्वल टू, ये कितना आएगा दोस्तों, 1 प्लस वन 2 अंडर रूट ऑफ n प्लस वन प्लस अंडर रूट n माइनस वन। सोचो इतना सिंपल हमने बना दिया। अब ये पार्ट अगर आपका बन गया तो आप vn आप निकाल सकते हो, vn विच इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो दोस्तों मैंने बोला ना प्लस होगा तो हम एक ही कंसिडर करते हैं, और यहाँ पे n है तो बाहर n आएगा, पर रूट फॉर्म में आएगा, तो रूट फॉर्म में n आएगा, तो ऐसे हम ऐसे रूट में n आएगा तो उसी को मैं लिखते टाइम क्या लिखूंगा, 1/2। तो इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, पीछे यही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन vn, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यस व्हाट इज un का वैल्यू क्या है दोस्तों, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ n प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ n माइनस वन, और vn का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 अपॉन n, 1/2 ले लो या तो रूट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, रूट ले लो, ये वाला भी ले सकते हो, ये भी लिखते हो, अभी के लिए मैं रूट लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, ये देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं लिखूँ तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2 अपॉन n प्लस वन और n माइनस वन इंटू इसका उल्टा कर दो तो ये क्या आएगा, अंडर रूट। अब यहाँ पे अगर आप सम सॉल्व कर रहे हो, देखो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये 2 ऐसे ही रहेगा, ये रूट n भी चाहिए तो ऐसे ही रखो, इसमें से देखो इसमें से रूट n बाहर आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे रूट के अंदर रूट n बाहर आएगा, या तो मैंने आपको पीछे वो स्टेप बताया था कैसे बाहर आएगा, या तो आपको नहीं समझ में आता तो आप ऐसे करो, n ऐसे ही रखो, यहाँ पे n के बदले क्या आएगा, 1 अपॉन n, यहाँ पे भी n ऐसे ही रखो, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1 अपॉन n। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2 रूट n अपॉन, अब देखो दोस्तों रूट n दोनों में बाहर ले लूंगा, बाहर हमने ले लिया तो अंदर क्या बचा दोस्तों, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वन अपॉन n प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वन अपॉन n, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो ये दोनों पार्ट कैंसल, और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वन अपॉन n अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वन अपॉन n। अब आप पुट करो वैल्यू, ये क्या आएगा दोस्तों 1, ये क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, यहाँ पे इंफिनिटी पुट करोगे 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना है दोस्तों 1। और अगर हमारा आंसर 1 आ गया, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू अपने को मिल गया, यहाँ पे आप लिख दो 1 इज द फाइनाइट वैल्यू, ये फाइनाइट वैल्यू मिल गया, तो दोस्तों अब हमें क्या निकालना है, पी सीरीज टेस्ट के हेल्प से, पी सीरीज टेस्ट कंपैरिजन यहाँ पे हम करेंगे ना, इसलिए इसका नाम कंपैरिजन टेस्ट रखा है। अब पी सीरीज टेस्ट में हम क्या अप्लाई करेंगे दोस्तों, ये देखो यहाँ पे समीशन ऑफ Vn, समीशन ऑफ Vn का वैल्यू कितना है सर, Vn का वैल्यू अगर हम देखें तो Vn का वैल्यू कितना है सर, देखो Vn n रेज टू 1/2, 1 अपॉन n रेज टू 1/2 विच इज इक्वल टू समीशन ऑफ 1 अपॉन np, देन देयरफॉर द p विच इज इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पे पी सीरीज टेस्ट में अगर हमारा वैल्यू दोस्तों लेस देन 1 है, यहाँ वाला जो वैल्यू है दोस्तों देखो p इज लेस देन इक्वल टू 1, अगर लेस देन 1 है, क्योंकि ये हाफ मतलब लेस देन 1 है, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ Vn इज डाइवर्जेंट, मतलब आपको दोनों मैंने सॉल्व करा दिया, डाइवर्जेंट, और यहाँ पे आप लिख सकते हो एंड देयरफॉर समीशन ऑफ Un इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, हो गया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये पूरा पार्ट क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।